पहुंच गया संस्कृति विभाग के 100 में। थैंक यू फॉर दिस इनविटेशन। तो यहाँ पर है आज प्रोग्राम दादी का प्रीमियर शॉर्ट फिल्म ये है प्रोग्राम। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्रा। ऐसी कुछ लाइन बोलते हुए आपने मुझे कई बार सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो अपने फोन पर YouTube खोलिए और न्यूज नेत्रा सर्च कीजिए। उत्तराखंड की जो परंपरा है, एक विधा ओके है, तो शुरुआत करती हूँ उत्तराखंडी मांगल से। देना हो या खोली का गणेशा देना हो या देना हो या नो खोली का नागा देना हो या खोली का गणेशा देना हो या मोरी का ना। चढ़ायो अच्छा गजमुख को तुम दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन। अगर आप न्यूज नेत्रा को फॉलो करते हैं तो आपने अनुरागीज का गाना न्यूज नेत्रा पर जरूर सुना होगा। इसके साथ ही ये बहुत अच्छी मिमिक्री भी करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ और सभी गणमान्यों का मैं सादर प्रणाम करता हूँ। सभी गणमान्यों को, अतिथियों का, सभी अतिथियों का, मुख्य अतिथियों का मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों से चाहूँगा कि आप सभी गणमान्यों का एक बार से फिर से हमारे मान सम्मान में अपने दिल से करता हूँ। लोगों के लिए ताली बजाइए। और मैं आप लोगों के बीच में हम लोग जो कुछ भी हैं, हमारे गुरुजी आदरणीय श्री कृष्णा को, उन्होंने हमें यहाँ पे एक मंच दिया, आपके बीच में आने का, आपका आशीर्वाद पाने का मौका दिया है। और हमारे गुरुजी हमें प्रैक्टिस, दिनों रात प्रैक्टिस करवा रहे हैं और हमें लगातार हम प्रयास करके हमें आप लोगों के बीच में आने लायक बनाया। मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे गुरुजी मेरे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान है मेरे लिए। मैं उनका ही धन्यवाद करूँगा। कै दुखर कू काम कै डूब दरो तार दो छैल बणी दुख रखो
कह की उकाल का हम या खुली निछो अंधरमा और बित होला जी हम ते आँख खोल नहीं सकता तुम ते आँखी खोला जी हम ते आँख खोल नहीं सकता तुम ते आँखी खोला जी न ते रूप देखता हूँ ना रंग देखता हूँ न ते रूप देखता हूँ ना रंग देखता हूँ अपना राम जी शाबाश 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 हित बटोई ठमा ठम 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 शाबाश 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 मेरा पहाड़ की डांडी का झूमा हित बटोई गांजा की जड़ों को पानी में लो हित बटोई ठमा ठम शाबाश 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 आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है ना मूल्यवान समय में से कुछ समय निकाल कर यहाँ पधारे। मैं आपका तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं तनीषा। मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम तनीषा है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं और सपना कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। तब हम लोग सोशल सर्विस से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए थे। मैं एनएसएस से सपना से मिली थी। वहाँ से हम लोगों ने अपना सोशल सर्विस की धीरे धीरे आगे के लिए चीज़ें सीखी कि हमें कैसे कैसे क्या करना चाहिए, हम अपने कार्यक्रमों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोगों के लिए कैसे मदद कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या क्या हेल्पफुल हो सकता है। उसके बाद जब कोविड आया वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था। जिस टाइम पे मेरी नानी जी को कोविड हुआ और हम लोगों को ब्लड की बहुत ज़्यादा नीड थी। हमें ब्लड कहीं भी नहीं मिला। मतलब हम लोगों ने एक से एक ब्लड डोनेशंस के लिए कार्ड नहीं मिला। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसके बाद ये चीज़ आगे से किसी और को फेस ना करनी पड़े, जिससे जो चीज़ें हम लोग सफ़र कर रहे हैं आज के टाइम पे वो चीज़ें किसी और को सफ़र ना करनी पड़े। तो वो एक हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जहाँ से हम लोगों ने सोशल सर्विस के लिए आगे कदम बढ़ाया। इसी तरीके से आगे कार्यक्रम करते 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 मैंने लगभग 2000 की हम लोग प्लांटेशन कर चुके हैं। लगभग 6-7 हज़ार से ज़्यादा अभी तक हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवा चुके हैं। ये जो हमारा एनजीओ है वो अभी पैन इंडिया पे काम कर रहा है, परंतु अब उत्तराखंड में देवभूमि में हम लोग इसका इनॉग्रेशन करना चाह रहे हैं, ताकि हम सब चाहते हैं कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े और आगे इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि जो हम लोगों ने कोविड के टाइम पे मुझे लगता है कि सबने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, वो आगे चल के लोगों को ना करनी। हम लोग साशा एनजीओ का उद्घाटन उत्तराखंड में कर रहे हैं, देवभूमि पर कर रहे हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये सब कार्यक्रम करने के बाद 2021 में मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी से सर्वप्रथम पुरस्कार जो होता है सोशल सर्विस में मिला है। धन्यवाद। तो उन्हीं चीज़ों को आगे मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो उद्देश्य है कि हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी अनुरागी ब्रदर्स को देखा, सिस्टर्स को देखा।
हम चाहते हैं कि ऐसे जो कलाकार हैं जिनके पास मंच नहीं है, जो ऐसा यूथ है जिसके पास कनेक्टिविटी नहीं है, उनको यूथ को मंच प्रदान किया जाए, उन लोगों को आगे आने वाली चीजों से कनेक्ट किया जाए। भले ही वो हम शहर चले जाते हैं लेकिन कुछ लोगों को पीछे छोड़ जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं को इस कदर पीछे छोड़ जाते हैं कि शायद कभी मुड़ के देखना भी लाजमी नहीं समझते या भूल जाते हैं। इसी पर एक सत्य घटना पर आधारित है। फिल्म के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मुझसे बेहतर वो देंगे जिन्होंने इस कहानी को लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी दादी फिल्म के राइटर और डायरेक्टर कृष्णा बघोट जी को। अतिथियों को नमस्कार। सबका नाम लेना तो संभव नहीं है। मेरे जो गुरुजी हैं वो हैं पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र शर्मा जी मेरे गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि बेटा गीत वो नहीं होता है, कविता वो नहीं होती है, स्क्रिप्ट वो नहीं होती जो फाइनल लिखी जाती है। असली स्क्रिप्ट वो होती है जो आप डस्टबिन में फेंक देते हो, जो आपकी एक सोच होती है। तो फिल्म तो आप सभी देखने वाले हैं अभी, लेकिन इससे पहले सोच क्या पाते हैं, और जहां भगवान उसकी रक्षा करते हैं ताड़केश्वर महादेव, वहीं से इस फिल्म की शुरुआत होती है। तो लीजिए आपके सामने ये फिल्म हाजिर है। नमस्कार। और एक आग्रह है मेरा, इस फिल्म को देखने के बाद कोई भी अगर रिव्यू देना चाहता है तो आप प्लीज हम आपको स्वागत करेंगे यहाँ पर कि हाँ, रिव्यू रजिस्टर भी रखा हुआ है। और हाँ, स्टार्स देके जरूर जाइए कि आप इस फिल्म को 1 स्टार देंगे, 2 स्टार। ताड़केश्वर महादेव, लेकिन अब ये देवता आज भी भावनाओं की रक्षा करता है कि नहीं, इसी सवाल का जवाब देती है ये कहानी जिसका नाम है दादी। ये व्यू देखिए पर आए और इस फिल्म को देखा, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ। हमारा पहला प्रयास था जिसको हम लोग, क्योंकि हम लोग भी एक हिसाब से अर्ध प्रवासी तो हैं जो अपने घरों को छोड़ के बाहर रह रहे हैं, और हम सब के अंदर ये पीड़ा है। और कई बार देखने को मिलता है कि हम अपने जीवन में, अपने काम के आपाधापी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने डोखरे पमड़े, घर, खेत, खलियान, अपने बुजुर्गों को भी मिलने का ऐसे बुजुर्ग होंगे कि जिनके अपने लोग इस फिल्म की कहानी की तरह बाहर रहते हैं, और शायद उनके इंतजार में वो लोग शरीर भी छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं कहीं ना कहीं इंतजार कर रही होती है कि मेरा कोई अपना आएगा और उसका मुख देख करके मेरी आत्मा को तृप्ति मिलेगी। यही संदेश हम लोग पूरे देश में, और जो भी बाहर, हिंदी एक ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम था, मैक्सिमम लोग समझ सकते देश की, वो हिंदी भाषा में रखा, लेकिन पृष्ठभूमि पूरी हमारी उत्तराखंड की है। और इस तरीके से पहला प्रयास नेत्र ब्रॉडकास्ट क्रिएशन का ये रहा। हमारे बीच में आपने एक गाना सुना होगा पलायन की बेड़ा पे, बहुत छोटी बच्ची, बहुत टैलेंटेड बच्ची महक बिष्ट है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं जिन्होंने ये गाना गाया है, और सबसे पहले वो परफॉर्मेंस देंगे, उसके बाद में सभी गणमान्य अतिथियों से चलती रहेगी, वो भांगे हलती रहेगी, के हवा चलती रहेगी, और चखना सभी उड़ी गई म्यारा पाड़ का, चखना सभी उड़ी गई म्यारा पाड़ का, वो दूर दूर देशों में कहना चाहूँगा महेंद्र राणा। देखिए, हमने लाइफ में बहुत सारे लोगों को मिलते हैं समाज में, पर कुछ ही लोग होते हैं जिनके अंदर इतनी एनर्जी होती है जो समाज को आगे लेके चलते हैं। हम लोग हैं एक चीज से बंधे हुए चिकित्सा, पर ये ऐसा इंसान है, मैं मतलब इंसान ही कहूँगा, मैं छोटा मेरे से बहुत, जो हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, हर चीज में वो बहुत एनर्जेटिक है। जी की जय, बोल बाबा केदार की जय। और मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के सॉरी बोल रहा हूँ आदरणीय बघोट जी और
राणा जी, पूरी टीम हूँ, पांडे जी मैम, क्योंकि मैं थोड़े कार्यक्रम में व्यस्त हो गया, थोड़ा सा लेट पहुंचे हूँ कि लगी अनिल भाई साहब को भी मैं सुबह मैसेज आएगी। और मैं बहुत तमन्ना थी, जबकि मैंने कहा था मैं मुंबई जा रहा हूँ कौथिग में, पर फिर कार्यक्रम थोड़ा सी बदले और तब मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। पर आदरणीय बगोट जी को तो मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ कि लेकिन मैं तो कलाकार भी नहीं छो और कलाकार बनने की कोशिश करना चाहो, तो उन्होंने जो बनाया होगा वो उल्लेखनीय होगा, वो सराहनीय होगा। एक बार तक मैं बधाई दूंगा ये मंच का माध्यम से। और अगर आप गीत की बात करना चाहते हो, 4 लाइन सुने दो। आजकल वो गीत राजनीतिक में भी बड़ा फेमस हो गया, तो उस गीत को मैं सुनाता हूँ। तक फिरी बिजली पानी, अच्छा आप क्लैपिंग करेंगे है ना, आज कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं तो आप ये काम चलाना। 1 2 3 अखलम को जगौदा तक कुकुर बिराला यख घोड़ी भैंसू पी जाऊंदा तक फिरी बिजली पानी अखलम को जगौदा तक कुकुर बिराला यख घोड़ी भैंसू चरौंदा तू मनी प्लांट डाली मेरा चौक नरंगी डाली मैं धारा को पानी वादू तू बिसलेरी वादी तू दिल्ली दौड़ वादी मैं धारा को पानी वादू तू बिसलेरी वादी तक फ्लाईओवर बना छन यख सेना बाटा घाटा तू पी जबरागर मंगाली मैं खुद जंगोरू आटा मैं गाड़ गडेरो नहीं तू स्विमिंग पूल जाली मैं धारा को पानी वादू तू बिसलेरी वादी मैं पहाड़ दौड़ वादी मैं धारा को पानी वादू तू बिसलेरी वादी। अच्छा जब आई गया मैं गीत पर थोड़ा सा एक ये कंक्लूजन भी सुना दूं। जब उस दिल्ली बंबई वाली लड़की को लड़के ने पूरा उत्तराखंड घुमाया, अपनी प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई, 4 धाम दिखाए, गाड़ गदर दिखे, तो लड़की ने क्या कहा कि रैप की तुक बंदी छोड़ा ली बाजू बंद का छन मिलोल डीजे मॉल भूली गलो रैप की तुक बंदी छोड़ा ली बाजू बंद का छन मिलोल डीजे मॉल भूली गया अब मुरली का धुन मन मिलोलू कि देशवाली मैडम निछो में तेरी लाठी काली तू धार को पानी वालू मैं विधर की पानी वाली मैं पहाड़ों को रहवासी तू दिल्ली दौड़ वाली तू बिसलेरी वाली। थैंक यू सर, थैंक यू। उसमें जो हम लोगों ने यहाँ पे एक जो फिल्म देखी निश्चित ही वो सराहनीय है। डॉक्टर राणा बहुप्रतिभा के धनी हैं और एक चिकित्सक हैं, मेरे जूनियर हैं और मैं भारतीय चिकित्सा परिषद में जब पिछली बार था तो उस समय मेरे साथ सदस्य भी थे, तो बहुत सारी चीजें उनके अंदर है। लेकिन ये जो उन्होंने यहाँ पर शुरू किया है एक समाज को जागृत करने का काम, और विशेष रूप से जो सबसे बड़ी समस्या हम उत्तराखंड वासियों की है और जो पलायन के लिए जो आजकल में मेरा नमस्कार। जो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपकी फिल्म के सभी कलाकारों को धन्यवाद दूंगा। और घटना कुछ ऐसे लगती थी कि कोई असली घटना आपके सामने हो रही है जो आप देख रहे हैं। और जो बच्ची ने जो अपना म्यूजिक दिया है, जो गाना दिया है, मैं इतना तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जो उसके लिरिक्स हैं वो बिल्कुल, और म्यूजिक बहुत समझ में आया है। टाइटल आपने ऐसा रखा है दादी का, मैं फिल्म तक ही सीमित रखूंगा। बच्चों से भी कहता हूं कि माँ बाप शायद बच्चों का ध्यान नहीं दे पाते, उसका कारण है कि उनको पैसा कमाना होता है, दादी को तो घर में ही रहना होता है। बच्चे सबसे ज्यादा समय उन्हीं के साथ सीखते हैं। यदि मेरा आज व्यक्तित्व जो है तो मैं अपना इसका पूरा योगदान अपनी दादी को देता। और वही जो घटना जो आपका जो कलाकार ने जो बच्चा रो रहा था, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि उसकी जगह पे मैं हूं और उसकी दादी मेरी दादी हो, क्योंकि बच्चों में
कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सती नंदे स्कंद गणादिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो खिल गुरु ध्येये सदा पूजितम। मैं गढ़वाल में बोलूं तो ठीक रह लूं। उत्तरकाशी के सपूत और उत्तरकाशी को पानी जब हम बोलते कि जो हमारी जो जवानी और जो पानी ये कई काम नहीं होती। आज आप देखने लगे कि यह हमारी जवानी और पानी कई तरह काम आएगी। तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर राणा जीते और पूरी वो टीम के वास्ता जो आज यो भगीरथ कार्य करी वह भगीरथ कार्य में आप सब दगड़ा जो भी लोग जुड़िया छा जोन भी यो काज करी और यो बहुत बड़ी आज हमारे बीच में जो दादी माँ की छुई तो हर कोई लांदा, पिताजी की छुई हर कोई लांदा, लेकिन दादी की छुई कोई। मैं तू की बात पर आगा पढ़ दूं कि वो दादी जी दादी ना पूरा हमारे घर बार हमारो व्यवहार हमारो समाज हमारे गांव मोहल्ला को हमारा तय बार हम तय बताई वो दादी न होते अगर ती दादी का अगर नुस्खा नहीं होता है तीन के मतलब कुटियारे नहीं होता है तो आज हम यक नहीं होते। तो ये वास्ता मैं अधिक शब्द न कर दी बात में और अगर स्टार की बात होने लगी तो मैं पूरा स्टार दे दूं कि लेकिन आज उत्तरकाशी की बात होने लगी और राणा जी यहाँ इस सभागार में उपस्थित बहुत चर्चित और नामी चेहरे हैं। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं और कहाँ खत्म। सत्तारूढ़ दल की नेत्री बड़ी बहन मधु भट्ट जी यहाँ हमारे सामने हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को गौरवान्वित किया हर पटल पर। ऐसे प्रीतम भटवान हमारे सामने हैं, डॉक्टर महेश कुरियाल जी हैं, महन जी अभी इतना खूबसूरत बनाया, बहुत ही स्नेहिल आमंत्रण दिया, एक बार नहीं कई बार दिया। बार ऐसा होता है कि शिष्य बोलता है गुरुजी के प्रति कि मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे गुरुजी हैं, लेकिन आज सहज मैं गुरु के नाते कह सकता हूँ कि मेरे शिष्य श्री महेंद्र राणा के अध्यापक या गुरु होने पर मुझे गर्व है। मैं पलायन आयोग से जुड़ा हुआ हूँ, पलायन निवारण आयोग उत्तराखंड से एक सदस्य के नाते। तो मैं आपसे केवल एक बात कहूंगा और जिसको थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, बहुत संक्षेप में, कि हम उस विरासत के उत्तराधिकारी हैं। माधव सिंह भंडारी जैसे घड़ों यहाँ पर पहुंचने का, और जिस प्रकार से मुझे लग रहा है कि आज पूरा उत्तराखंड, हम 13 जिले उत्तराखंड की बात होती है, पलायन की बातें कागजों पर होती है, लेकिन वास्तविक तौर पर आज जो आपने एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से आपने ये संदेश देने का कार्य किया है कि जो कार्य सरकार के द्वारा नहीं की गई, वो हम लोग, हमारे युवा पीढ़ी यहाँ पर है, हमारे परिवार के गार्जियन भी यहाँ पर हैं, और कहीं ना कहीं 2-3 पीढ़ियों का जो यहाँ पर मेरा थोड़ा गला भी खराब है, जुकाम भी लगा हुआ है, इसलिए मैं सबसे पहले तो डॉक्टर राणा जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने जब मुझे कहा, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, तो मैंने कहा मुझे आना चाहिए दादी नाम सुन के। और डॉक्टर अपने नेगी जी, आपने भी सपने भेजा हुआ था कि ये दादी, हमने गांव देखा है, ये हमारी वास्तविकता है। और आपसे मैं विशेष निवेदन करती हूँ कि आप इस फिल्म को सिर्फ भारत ही नहीं, भारत में बाहर रहने वाले प्रत्येक उत्तराखंडी तक अगर इस फिल्म को दिखाएंगे तो निश्चित ही कहीं न कहीं उनकी संवेदना जागेगी, और वो संवेदना जागेगी तो एक न एक बार अपने गांव की ओर मुड़ के आएंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देती, बहुत बहुत ये फिल्म देख के मुझे लगता है, मैं तो सारी फिल्म देखते उत्तराखंड की संस्कृति को और उत्तराखंड के जो जागर विधा है खास करके उसको जो है उन्होंने पूरे विश्व में जो है उसको प्रसिद्ध किया है, लोक प्रचलित किया है। मैं आमंत्रित करता हूं मेरे विशेष स्नेह भाजन जो है पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भटवाण जी को कि वो जरूर आए और अपना
उद्बोधन यहाँ पर दें। मेरे बहुत शॉर्ट नोटिस पे भाई साहब ने, क्योंकि उनकी हमेशा स्नेह मेरे पे रहता है, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं जरूर आऊँगा और कार्यक्रम। सबसे पहले तुम्हें बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मंगल कामना देना चाहूँगा। महेंद्र राणा जी, डॉक्टर महेंद्र राणा जी जो न्यूज़ नेत्र के एमडी भी हैं और एक सचेतक आदमी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपना जो उनका काम है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उसके साथ साथ सामाजिक चिंतन और सामाजिक मनन उन और जब भी वो मिलते हैं कहीं तो ऐसा लगता है कि बहुत हृदय तल से वो वार्ता करते हैं। आपको बहुत बधाई। और मैंने वही कहना था जो मेरे से पहले वाले लोगों ने कहा है। फिल्म बहुत बढ़िया है। यहाँ पर विराजमान हमारे बड़े भाई आदरणीय कल्याण सिंह मैती जी पर्यावरणविद विद्यमान हैं और कुछ लोग चले गए हैं। हमारी बहन आदरणीय मधु प्रकोष्ठ संस्कृति राज्य मंत्री हैं, संस्कृति उपाध्यक्ष हैं आयोग की। हमारी बहन यहाँ पर बहुत ही अच्छी ओजस्वी वक्ता आदरणीय गरिमा दसोनी जी, छोटी बहन मेरी पूनम, रेशमा और कुसुम जी, दीदी जी हमारी पूर्व महिला आयोग के अध्यक्षा, और इस सभागार माजत का भी लोग विराजमान जन। भाई ये अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बहुत लंबी फिल्म नहीं है, बहुत शॉर्ट फिल्म है और बहुत कम समय में बहुत बड़ा मैसेज जो किसी ने किसी को कहा कि भाई आपको 5 मिनट बोलना है, तो उसने कहा ये सबसे मुश्किल काम है, 5 मिनट बोलना बहुत मुश्किल काम है। हाँ 2 घंटे में बोल सकता हूँ। तो कहा यार ये तो उल्टा बोल हो रहा है, 5 मिनट तो बहुत कम बोलना है, बोल के चले जाना। कहते हैं 2 घंटे तक वहां जब जाओ तो ऐसा लगता है कि आप कहीं ऐसी जगह आ गए जहां स्वयं भगवान भोलेनाथ जी विद्यमान हैं। तो वो कह रही थी कि मैं वहां जरूर जाऊंगी। तो इन फिल्मों का ये भी इम्पैक्ट होता है, जब इतने अच्छे दृश्य हमको सोशल मीडिया के माध्यम से देखने के लिए मिलते हैं तो लालायित होता है आदमी उन जगहों पर जाने के लिए। तो दादी फिल्म हम ये पलायन की बहुत सारी बातें हैं और ये हमारी वो वाली नर्व है, वो वाली नस है ये हमारी, जहां हमारा नेस्टल आए हुए गणमान्य अतिथिगण, सर्वप्रथम तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आप लोग आज यहाँ पर आए। संस्कृति साहित्य कला परिषद के हम लोग हमेशा इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, निश्चित रूप से मैं उसमें पूरी भावनात्मक रूप से जुड़ जाती हूँ। और यहाँ पर भाई, मेरे छोटे भाई महेंद्र राणा जी ने जब दिखाने वाले हैं, मैं सच मानिए मैं एकदम इसमें भावनात्मक रूप से, जब मैंने इसका टाइटल ही पढ़ा दादी, तो एकदम से एक भावना जुड़ती है अपनी दादी से, नानी से। मैंने कहा कि ये ऐसी कैसी मूवी बनाई है। बस दीदी जब देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसी मूवी मैंने बनाई है। मैं बहुत बहुत हृदय से, क्योंकि मेरे पास शब्द प्रारंभ में प्रभु श्री राम की जो आपने भजन के बाद और वो जो बाटा का बटोही आपने इतना सुंदर गढ़वाली जो पूरी
और पहाड़ में जब हम जाते हैं, गरिमा जी जरूर जब आप जाएंगे पहाड़ की तरफ, जो हमारे वो टेढ़े मेढ़े बाटे होते हैं ना रास्ते, तो बिल्कुल जैसे वो पूरी सार्थक अनुभूति जो आपने यहाँ पर करी हमारे अनुरागी ब्रदर्स ने, बहुत सुंदर वो करी है। इसके लिए भी पगोट जी आपने जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर बहुत ही सम्मानित बैठे हैं महान भाव, सबका मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जितने भी लोग काफ़ी लंबे समय से यहाँ बैठे हैं। और अभी आप लोगों ने दादी फिल्म देखी, एक वो कहते हैं ना हमारे यहाँ की, देखन को छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये छोटी फिल्म जरूर है लेकिन ये दिल पर बहुत बड़ी चोट करती है और हमारे समाज का एक दर्पण प्रस्तुत करती है कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या व्यवहार है, वो भी हमें देखना होगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं डॉक्टर मनोज जी को, हमारे जो पटकथा जिन्होंने लिखी है आदरणीय बगोट जी, और बहुत ही सशक्त कहानी आपने लिखी है। और आपने जो पिता के जो बच्चों नई पीढ़ी को ला करके गाँव में जो भेजा है, ये नई पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि उन्हें अपने गाँव की तरफ बढ़ना है, फिर से आना है। मैं बड़ा नितांत आशावादी हूँ। पलायन पर दादी इंतजार अपनों का एक शॉर्ट फिल्म बनाई है और निश्चित रूप से पहाड़ का एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा, राज्य बने 23 वर्ष से अधिक का समय गुजर चुका है और 1000 गांव भूतिया गांव घोषित हो चुके हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे पद्म श्री आदरणीय कल्याण जी ने भी कहा कि सतसैया के नाव रे जो नाव के तीर देखन को छोड़, उन्होंने 27 मिनट की फिल्म में बहुत समाज को एक संदेश दिया है और मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं उत्तराखंड के नंबर 1 व्यंग्यकार परम आदरणीय कृष्णा बगोट जी का। मैं बचपन से जब उनके चुटकुले सुना करते थे कैसेट के माध्यम से, लेकिन मेरा 20 साल पहले उनका परिचय अपने ही क्षेत्र रिखणीखाल पे हुआ। रात को हम आपस में डिस्कस कर रहे थे तो एक कहानी लिख ले। जल्दी जल्दी बताइए। मैं बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी मेहनत की है, इतने दिन वहां गुजारे हमने कोटद्वार में, तो पूरी जर्नी सफल हो गई। स्पेशल क्या बोलूं? 2 शब्दों में सिर्फ यही कहूंगी कि हमारी बचपन से दादी नहीं थी, नानी नहीं थी, तो उस दादी को जब मेरे को ये किरदार मेकअप करने का मिला तो दिमाग में एक दादी को लेकर जो इमेज थी, और आज इसको देख के वास्तव में दिल दादी के लिए रो पड़ा। और बहुत ही रुड़की गए थे भूमि पिक्चर का ऑडिशन लेने के लिए, वहां हमें ये बच्ची मिली महक बिष्ट, और वाकई ये जो गीत रिकॉर्ड हुआ था ये फिल्म भूमि के लिए रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन देखो दादी पे यूज हो गया क्योंकि ये कहानी दादी पर ज्यादा अच्छी लग रही थी। कैसा लग रहा है फिल्म देखने के बाद? कैसे लगा बेटा? अच्छा अपनी आवाज कैसी लगी? अच्छी थी, मतलब ठीक थी। चलिए, ये है क्या कहना चाहिए? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा मूवी देख के, और इतना अच्छा लगा कि मैं 7, 5, 10, 100 करोड़ लाइक देने को तैयार हूं। बहुत रोया है जब फिल्म बना। इसने मुझे शॉट नहीं लेने दिया, मतलब इतना भावुक हो गया ये। जितने भी थे कैमरा मैन, लाइट मैन, सब रो रहे थे इसकी एक्टिंग में। देखो अभी भी सर इस मूवी को देख के तो मैं क्या कहूँ, कुछ कहने लायक नहीं हूँ। आप लोगों को सच बताऊं तो डायरेक्शन तो मैं बहुत करता हूँ, गाने भी किए मैंने, बहुत कुछ किया, पर जो बगोट जी के साथ में जो काम किया
उस काम करके ये लगा कि मैं आपको रियल बताऊं, एक बाप मुझे जन्म देने वाला है और एक बाप मुझे काम सिखाने वाला है। तो इस लाइन में जब से आया हूँ, सर के ही रास्ते पे चल रहा हूँ, और मूवी मुझे यकीन नहीं है कि हमने ये मूवी बनाई है और मैं चाहता हूँ कि जो भू कानून पे हम दूसरी मूवी बना रहे हैं भूमि, उसको आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और हम उसको बड़े पर्दे पे लाना चाहते हैं और उसे पूरा 3 घंटे की बनाना चाहते हैं। क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल, धन्यवाद। रोल कैसा आपने निभाया और कैसा उसको फील करता है कि यार आपने अच्छा निभाया है, गलत निभाया, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फील वाली बात तो ये है कि क्योंकि ये दर्द मैंने खुद भुगता है, मैं भी पलायन के दर्द को झेल रहा हूँ, और जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ अभी इंटरव्यूज वगैरह में कि 47 क्योंकि फिल्म में आपने मुझे भी रुलाया था लास्ट में, और अभी भी मैंने 2 बार फिल्म देखी, दोनों बार मेरी आंखों में आंसू आए हैं, क्योंकि ये पीड़ा तो है ही, पूरे उत्तराखंड की पीड़ा है। चलिए, आप प्रोड्यूसर हैं, अब आप तो शूट में भी थी वहां पे, उस दिन जब क्लाइमेक्स हो रहा था तब भी थी आप, अब जब सब कुछ बन चुका, लेकिन लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे, इसलिए तारीफ करनी जरूरी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी या कुछ रहा। देखिए, कमियां और वो तो मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन जो मेरे को जिस दिन आपने ये स्टोरी सुनाई थी और जिस दिन मैंने ये सोचा था कि मुझे ये फिल्म बनानी है, वो फील जो उस समय था, वही फील मुझे इस फिल्म को देखने के बाद आ जाए। कितने नंबर देंगे? राणा जी, इनका बहुत बड़ा रोल है ना, बहुत इतना बड़ा रोल है कि कुछ कहने की हद नहीं है, बाकी तो सब पीछे है। इनका बहुत बड़ा रोल है। सर, आपने जब ये शुरुआत की थी, किस सोच के साथ में शुरुआत की थी, और जो सोच थी क्या उस पे खरे उतर पाए हैं ये हमारे आर्टिस्ट, ये टीम? ये नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं तो पूरी फिल्म का हिस्सा भी रहा हूँ और आपने मुझे रोल भी दिया, जैसा भी निभाऊंगा ये तो हमारे दर्शक बताएंगे। तो मैं बात देता हूँ, और ये फिल्म क्योंकि हमारे दिल को छूती हुई फिल्म है, इमोशनल फिल्म है, और हम तो उसी दिन फिल्म के कायल हो गए थे जिस दिन आपने कहानी सुनाई और जिस तरीके से सुनाई, और अब बन करके आपकी दिन रात की जो मेहनत है वो जब पर्दे पे देखने को मिली है, और एक बड़े पर्दे पे जब इसको हमने देखा है और सब लोगों से उसका जो वो लिया, फीडबैक लिया, मेरे मित्र रावत जी हैं, दिगंबर रावत जी, उन्होंने जो बंद कमरे में मेरे को फीडबैक दिया, उसके लिए हम लोगों के पास शब्द नहीं है, आपको धन्यवाद। और दिगंबर रावत जी, BN राय जी को बुलाना चाहूंगा, विक्रम भाई हैं, नरेंद्र भाई हैं, और हमारे रावत जी हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी, डॉक्टर अतुल नेगी जी, हमारी फिल्म के जितने भी कलाकार बाहर से भी आए, सबको एक एक पौधा दें। है